अरे क्या इतना सारा बस नवरात्र भर में पड़ा है ये। इतना सारा बना था, एक घर की खेती बन जाएगा, पकौड़ी बन जाएगा, उस पर छांटना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग सुबह सुबह शुरू हो गया है क्योंकि बच्चों का नाश्ता बनाने का समय हो गया था, तो मैंने ब्लॉग सुबह से शुरू कर दिया था। ये मैं अपने घर का जो पत्ता, प्याज का पत्ता मैंने उगाया था ना, तो उसका मैंने आज काटा है उसको। तो मैं उसका कुछ ना कुछ तो बनाऊँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सैंडविच बन रही थी, तो उसी में मैंने डाल करके कुछ बच्चों को लिए पहले बनाऊँगी क्योंकि उन्हें तो सुबह सुबह कुछ टेस्टी ले जाने के लिए चाहिए। तो ये मैं सोची, पनीर था घर का ही, होममेड ही है, तो मैं इस तरीके से बना करके उनको दूँगी। और इसी में मैंने यूज भी किया है क्योंकि इसी बहाने वो खा भी लेंगे। यहाँ पे प्याज के पत्ते का भुजिया भी बहुत अच्छा बनता है, वो मुझे टेस्टी लगता है। उसके साथ रोटी या पराठा आप खा सकते हैं। मुझे दाल चावल के साथ कम, रोटी और पराठे के साथ ज़्यादा पसंद है, आलू डाल करके उसमें थोड़ा-सा। इस तरीके से मेरी सैंडविच बन गई। तो अब मैं देखिए यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ, तो करवा चौथ आ रहा है, तो उसकी शॉपिंग के लिए निकल गए हैं। आज हम लोग कुछ न कुछ शॉपिंग करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, 2-3 दिन ही रह गया है। तो ये जो ब्लॉग है ये थर्सडे का है। ये मेरी रिंग टूट गई थी। मैंने अभी इसको रेगुलर बेस के लिए पहनने के लिए लिया था, तो 4-5 साल हो गया था पहने हुए। लेकिन मैं नीचे का पोर्शन है ना, मैं अपने घर का पोतैया भी नवरात्र से पहले करा रही थी, तो उसमें पता नहीं कैसे इसका नग निकल के गिर गया और मुझे पता ही नहीं चला। अब इसको मुझे फँसने गड़ने लगा तो मुझे पता चला, तो मैं इसको बनने के लिए दी हूँ भैया को, हो सकता है बन जाए। ये मैं मेले में आ गई हूँ। वहाँ पे ना सब्जी मंडी है और सब्जी मंडी के पास आई इधर देखने, तो देखे मेला लगा हुआ। तो बच्चे बोले मम्मा चलो घूम के आते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से वो बोल रहे थे, तो मैं निकल ही नहीं पा रही। तो उधर बच्चों का एग्ज़ाम चला था, फिर साफ़ सफाई शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद नवरात्रि शुरू हो गई। फिर यहीं में निकलने का टाइम नहीं मिल रहा, काम ही नहीं ख़त्म हो रहा था घर का। तो मैं सोची चलिए आज बच्चों को घुमा के लाती हूँ और मैं अपना शॉपिंग भी मेरा हो जाएगा जो लेना है, और बच्चों को घुमा भी दूँगी इसी बहाने। तो पास ही में था, तो ये हम घूमते-घूमते यहाँ पे आ गए हैं और ये सब अपने शॉपिंग में लग गए हैं। अब यहाँ पे इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल रही थी, तो लेनी तो बनती। देखिए बेटी अपने चीज़ों में लग गई है और यहाँ मैं भी कुछ देख रही थी क्योंकि ये काम की चीज़ें दिख रही थी, तो मैं भैया से पूछ रही थी। और यहाँ पर ना बहुत क्यूट-क्यूट सामान, छोटी-छोटी बाल्टियाँ दिख रही थी, तो मैं बोली बच्चे तो अभी छोटे रहने गए हैं कि इससे खेलेंगे, लेकिन मन तो कर रहा था ले आऊँ। देखिए ये बहुत अच्छा, यहाँ पे भैया ना ये 150 का 2 दे रहे थे बड़ा वाला, ये बड़ा ये भी है, लेकिन ये 100 रुपये में 2, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं इसमें से 2 ले ली हूँ क्योंकि मुझे कहीं न कहीं वो यूज़ हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं। बहुत अच्छा है। ये बाँस की टोकरी है, ये बाँस की टोकरी मैं पहले भी ले आई थी 10 साल पहले, और आज भी वो यूज़ होती है। मतलब टोकरी नहीं, मैं फूलदान जैसे टंगा हुआ है ना, उस टाइप का ले आई थी, लेकिन वो आज भी अच्छा है, टूटा नहीं है उसमें। उसमें मैं मोबाइल चार्जर में जब लगाती हूँ तो उसमें डाल देती हूँ, तो मेरा सेफ्टी में काम आता है। रात में देखिए बेड पे मैं मोबाइल लेके सोती रहूँ। तो इस तरीके से मेला लगा था। मैं बच्चों से बोल रही थी कि चलिए झूलते हैं, क्योंकि मैं नहीं झूलती हूँ झूला, मेरी बेटी भी नहीं झूलती है। पहले झूलती थी छोटी थी, लेकिन अब जैसे बड़ी हो रही है नहीं झूलती है। अब उसके बहाने मेरा बेटा भी नहीं गया, क्योंकि बोला था नहीं अब मैं अकेले नहीं जाऊँगी। तो ये मैं चूड़ी ली अपने लिए, श्रृंगार का सामान, और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे साड़ियाँ देखने। अब इसमें से देखते हैं कि क्या पसंद आती है और क्या मैं लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे करवा चौथ में चढ़ाते भी हैं ना बायना, तो जिसको देते हैं सासू माँ को, तो वो मैं उनको देख रही हूँ कि देखते हैं कौन सी साड़ी मुझे पसंद आ जाती है और मैं कौन-सा लेती हूँ। तो ये मैं घर आ गई हूँ और घर आने के बाद बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी अब दिखाते हैं आपको एक-एक करके कि मैंने क्या-क्या ले आई हूँ वहाँ से। ये देखिए बड़ी-सी चाकू ले आए थे, तो पूरे घर में सब हँस रहे थे मेरे ऊपर कि इतनी बड़ी-सी चाकू क्यों लेके आई हो? तो बोले गला काटना, बोले गला नहीं काटना है। ये तो जब बड़े-बड़ी चीज़ें काटनी होती है ना, जैसे कि
पत्ता गोभी वगैरह हुआ या तो कटहल है या कुछ भी वैसा, तो वो छोटी चाकू से ना बहुत दबाव पड़ता है हाथ में। तो ये बड़ा रहे, और हँसिया से मुझे काटने की आदत नहीं है, मैं चाकू ज़्यादा चलाती हूँ, तो इसके वजह से मैं सोची ले आती हूँ। और जो भी किचन में काम करूँगी महिलाएँ ना, वो मेरी बातों से सहमत होंगी, वो जान जाएँगी कहाँ यूज़, इतनी सारी क्लेचर लेके आई हूँ मैं। कुछ तो मेरा है, कुछ तो बेटी का है, और बड़े-बड़े जो, और मैं बहुत ज़्यादा क्लेचर लगाती हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, क्योंकि मैं लगा के सो भी जाती हूँ। मुझे ना रबड़ बैंड थोड़ा-सा कम पसंद है, ये क्लेचर ज़्यादा पसंद है, ईज़ी हो जाता है। उसको, और मेरे बाल अधिकतर तो लपेटे मिलते हैं। तो ये मैं 2 मैट लेके आई थी। मैंने आपसे बताया था मैं 2 मैट ले आई थी। ये है ये इस तरफ का, ये मेरे जो कमरे से मैच कर रहा था, ये वाला है, और ये मैं अपने बेड में रूम में ही लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ के अभी बेटी को पसंद था तो वही बोली नहीं मम्मा ये इस कलर का ले लीजिए, ये ज़्यादा पसंद, इतना सारा सामान आया है। आपको सभी काम की चीज़ ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो काम का नहीं है। और तो उसके बाद बच्चों को भूख लगने लगी, और भूख लगने लगी तो बच्चे, तो वहाँ पे मैंने उनको फुल्की खिला दिया था, क्योंकि वो खाए थे। बोले, उसके बाद बच्चों को भूख लगी तो फुल्की में तो पेट भरने वाला नहीं है, तो हस्बैंड व्रत हैं, बृहस्पतिवार है, तो हम लोगों को बना खाना है, तो इस तरह मैं क्या करी कि मैं चलिए आज उत्पम बना देती हूँ, तो चलिए फटाफट मैं बना रही हूँ उनके लिए। और ये मैं कच्ची मूँगफली लाई थी, पसंद था, तो ये मैं लोहे की कढ़ाई में ऐसे ही मूँगफली भून लेती हूँ, और अच्छा लगता है। धीरे-धीमे आँच में भून लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, आग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर